राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। अनुच्छेद 108, यदि किसी विधायक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। अनुच्छेद 110, धन विधेयक को उसमें परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 111, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मानित कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है। वह संदेश के साथ बिना संदेश के संसद को उस पर पुनर्विचार करने के लिए भेज सकता है। यदि यह दोबारा विधेयक को संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा गया है तो उसे अस्वीकृत करेगा। अनुच्छेद 112, प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। अनुच्छेद 123, संसद के अवकाश सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 124, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। अनुच्छेद 129, सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्याय है। अनुच्छेद 148, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की स्वीकृति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 163, राज्यपाल के कार्यों की सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्रिपरिषद एवं उसके शीर्ष मुख्यमंत्री होगा, पर राज्यपाल के स्व विवेक संबंधी कार्यों में वह मंत्रिपरिषद का सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। अनुच्छेद 169, राज्यों में विधानों परिषद की रचना या उसकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है। अनुच्छेद 200, राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वह इस पर अपनी सहमति दे सकता है, जिसे अस्वीकृति कर सकता है। वह इस विधेयक को संदेश के साथ साथ बिना संदेश के पुनर्विचार हेतु विधायक को वापस भेज सकता है, पर पुनर्विचार के बाद दोबारा विधेयक आ जाने पर उसे अस्वीकृत नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकता है। अनुच्छेद 213, राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 214, सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। अनुच्छेद 226, मूल कर्तव्यों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय के लिए जारी रखने की शक्ति। अनुच्छेद 233, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। अनुच्छेद 235, उच्च न्यायालय के नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। अनुच्छेद 239, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। यदि उचित समझे तो बगल के किसी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है या प्रशासन की नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 243, इसमें महापंचायतों एवं नगर पालिकाओं के गठन और संरचना, आरक्षण शक्ति और प्राधिकरण एवं उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 245, संसद संपूर्ण देश या इसके किसी हिस्से के लिए तथा राज्य विधानपालिका को अपने राज्य या इसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 248, विविध निर्माण संबंधी अपशिष्ट शक्ति संसद में निहित है। अनुच्छेद 249, राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी समय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है, यदि वह इसे राष्ट्रहित में आवश्यक समझे। अनुच्छेद 262, अंतर्राष्ट्रीय नदियों एवं नदी घाटियों के जल वितरण एवं नियंत्रण संबंधी विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय ले सकती है। अनुच्छेद 263, केंद्र राज्य संबंधों के विवाद को समाधान करने के लिए परस्पर सहयोग के क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि, जिसमें सरकार की सभी मौद्रिक अपशिष्टियों एकत्र रहेगी। विविध संपत्ति प्रक्रिया के बिना इसे कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती है। अनुच्छेद 267 संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित की जा सकती है, जिसमें आकाशात्मक उत्पन्न परिस्थिति के लिए राशि एकत्र की जाएगी। अनुच्छेद 275 केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने की प्रावधान है। अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा, जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त राज्य अन्य सदस्य होंगे, जो राष्ट्रपति के पास केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के वितरण के संबंध में अनुशंसा करेंगे। अनुच्छेद 300 का राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। पहले यह प्रावधान मूल कर्तव्यों के अंतर्गत था, पर संविधान के 44 संशोधन 1978 द्वारा इसे अनुच्छेद 300 में एक समान वैधानिक कानून के अधिकार में अवस्थित किया गया। अनुच्छेद 312 राज्यसभा विशेष द्वारा बहुमत नई अखिल भारतीय सेवाओं का स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। अनुच्छेद 324 चुनावों और पर्यवेक्षणों निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियों का चुनाव आयोग में निहित रहेगी। अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं विधानसभा में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अनुच्छेद 300 लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 331 अंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन संभव है, यदि वह समझे कि उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। अनुच्छेद 332 अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 333 अंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभाओं में मनोनयन है। अनुच्छेद 335 अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 338 राष्ट्रपति अनुसूचित जातियों आयोग। अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियों आयोग। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों के दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग नियुक्ति की। अनुच्छेद 343 संघ का आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हो, हिंदी होगी। अनुच्छेद 347 यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा के बोलते हैं और उसकी आकांक्षा हो कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा मान्यता दी जाए, तो उनकी अनुमति राष्ट्रहित में हो सकता है।